नमस्कार। मैं अपने सभी देवतुल क्षेत्रवासियों को, देवतुल प्रदेशवासियों को, अपने सभी देवतुल देशवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही उन सभी अमर शहीदों को नमन करता हूँ जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए, हमारे भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसीलिए हम आज 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे और 22 भाग 395 अनुच्छेदों में हमारा संविधान तैयार किया गया। और हमारे संविधान का जो आधार था, वो आधार भारत सरकार अधिनियम 1935, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935, जो अंग्रेजों ने 1935 में बनाया था भारत पर हजारों साल तक राज करने के लिए। उस कानून को, उस अधिनियम को हमारे संविधान का मूल आधार माना गया। हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो अंग्रेजों के जमाने में लगे, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर बनाए, हमारे ऊपर अत्याचार करने के लिए बनाए। जैसे कि 1857 की क्रांति के बाद एक एक्ट बनाया, इंडियन पुलिस एक्ट। इंडियन पुलिस एक्ट में इतनी सारी शक्तियां पुलिस प्रशासन को दे दी गई जिनसे हमारे क्रांतिकारियों को आसानी से दबाया जा सके, आसानी से कुचला जा सकते। ऐसी एक एक्ट बनाया, एक सेक्शन बनाया, धारा 144। धारा 144 का इतिहास मैं आपको बताऊं तो हकीकत तो ये है कि एक अंग्रेजी अधिकारी थे जो इंडियन ही थे, राजरतन E.F. देवो। 1857 की क्रांति के बाद जब अंग्रेजों को लगा कि हाँ, ये हिंदुस्तानी लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो किसी न किसी आंदोलन का रूप धारण कर लेते हैं या किसी क्रांति को अंजाम दे देते हैं, इसीलिए उन्हें दबाने के लिए, उन्हें कुचलने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक ये धारा बनाई, धारा 144। धारा 144 को बनाने वाले अंग्रेजों के चमचे ही कहे जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को दबाने का, उनको कंट्रोल करने का ये धारा से प्रयास किया था। ऐसे ही हमारी जो कानून व्यवस्था है, पूरी कानून व्यवस्था जो है आज के आधुनिक युग में, वो 2 कानूनों पर डिपेंड है, 2 कानून पर चलती है। एक होता है IPC, इंडियन पेनल कोड 1860, वो भी मैकाले ने अंग्रेजों के लिए और भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को दबाने के लिए बनाया था, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद इन कानूनों की उनको आवश्यकता पड़ी कि वो चाहते थे कि इनसे हम भारतीयों पर अपना अत्याचार कर सकते हैं, भारतीयों को अपना गुलाम बनाकर रख सकते हैं। ऐसी एक एक्ट बना CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1860। ये सारे के सारे कानून आज भी हमारे राष्ट्र में चलते हैं, आज भी हम इन कानूनों में बंधे हुए हैं। ऐसे ही जो हमारे भारतीय पुलिस बल, जिसकी वर्दी खाकी वर्दी है, मैं खाकी वर्दी का बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि खाकी वर्दी के अंदर जो रहने वाले वो भारतीय जवान, भारत का खून है, और जो हमारी सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, हमेशा अपने दुख सुख को भुलाकर हमारी सेवा में तत्पर रहते हैं। उनको मैं बार बार नमन अभिनंदन करता हूँ।
लेकिन खाकी वर्दी 1847 से पहले खाकी वर्दी नहीं हुआ करती थी। एक अंग्रेज था हैरी लॉयड्सडेन, उसने 1847 में पुलिस की वर्दी को खाकी रंग दिया और आज भी वो पुलिस की वर्दी खाकी रंग की ही है। इतने सारे कानूनों के साथ, इतने सारे कानूनों के बंधनों के साथ, तो क्या हम अब भी कह सकते हैं कि हम आजाद हैं? ये सही है कि हम ऐसे प्रदेश के वासी हैं जहाँ मंगल पांडे शहीद, जैसे अमर शहीद मंगल पांडे हुए, रानी लक्ष्मीबाई हुई, चंद्रशेखर आजाद पैदा हुए, और तो और भगवान श्री कृष्ण ने हमारे प्रदेश में जन्म लिया, और तो और भगवान श्री राम ने हमारे प्रदेश में जन्म लिया। हम ऐसे प्रदेश के वासी हैं, हमारा गर्व है और हमारी एक खुशनसीबी है कि हम ऐसे प्रदेश में वास करते हैं। लेकिन आधुनिक युग में हमने अपने क्रांतिकारी को भी एक जातिवाद में बांध दिया है। ये हमारा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए कि हमने अपने स्वतंत्रता सेनानियों को भी जातिवाद में बांट दिया है। अंत में मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपने विचारों को विराम दूंगा। किसी ने लिखा है, मेरी कविता नहीं है, किसी और की कविता है, लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है मैं ग्रहण कर लेता हूँ। करेंसी पे बापू, लाल किले पे तिरंगा, करेंसी पे बापू, लाल किले पे तिरंगा, सड़कों पर भारत माता की जय और स्कूलों में विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। क्या सिर्फ इतनी ही आज़ादी काफी है? क्या सिर्फ इतनी सी आज़ादी के लिए वो जनेऊधारी आजाद एल्फ्रेड पार्क में ब्रिटिश को हुकूमत से लड़ गए थे? और वो 23 साल के सरदार भगत सिंह अपने यारों के साथ रंग दे बसंती गा के फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे? नहीं, उन्होंने पूर्ण स्वराज्य का सपना देखा था, पूर्ण आजादी का सपना देखा था। क्योंकि अंग्रेज तो चाहते थे कि हम हमारे देश को 562 जगह पर बांटा जाए, क्योंकि सन 1947 से पहले इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट उन्होंने पारित किया, उसमें उन्होंने साफ अपनी विचारधारा को दर्शाया था कि वो चाहते थे कि इंडिया को 562 जगह पे बांटा जाए, 562 भागों में बांटा जाए, क्योंकि 562 रियासतें थी उस टाइम में। लेकिन हमारे एकता के प्रतीक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और हमारे महान नेता माननीय स्वर्गीय श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अपने अथक प्रयास से 559 रियासतों को भारत में विलय कर दिया। बची 3 रियासतें, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़। हैदराबाद और जूनागढ़ को भारतीय सेना ने युद्ध से जीत लिया और उन्हें भारत में विलय कर लिया, विलीन कर लिया। और जम्मू कश्मीर को भी वो अपने अधिकार क्षेत्र में लेने ही वाले थे युद्ध के दौरान, लेकिन तथाकथित सरकार ने, उस समय की जो सरकार थी उसकी सरकार ने युद्ध विराम का आदेश दे दिया और जम्मू कश्मीर को भारत से अलग रहना पड़ा। तो क्या सिर्फ पूर्ण आजादी का सपना हमारे जो स्वतंत्रता सेनानियों का पूरा हुआ? मेरे व्यक्तिगत विचार से वो पूरा नहीं हो सका। इसीलिए इतनी सी आजादी के लिए वो जनेऊधारी आजाद एल्फ्रेड पार्क में ब्रिटिश हुकूमत से लगे थे, और वो 23 साल के सरदार भगत सिंह जो अपने विचारों, अपने यारों के साथ रंग दे बसंती गा के फांसी पर चढ़ गए थे। क्या सिर्फ 1.5 गज कपड़े के लिए नेताजी ने हिटलर को आंख दिखाई थी? और क्या बापू ने सिर्फ नोट पर दिखने के लिए गोली खाई थी? नहीं, आजादी वो है जब पैरों को छालों का डर ना रहे। आजादी वो है जब पैरों को छालों का डर ना रहे और सच को सवालों का। आजादी वो है जब न सपनों के दरख्त फलने से डरे
और न टूटी हुई चप्पलें डिजाइनर जूतों के साथ चलने से। आजादी वो है जब झुके हुए सरों का मुकद्दर बदल जाए और झोपड़ों के दिल से हवेलियों का डर निकल जाए। आजादी वो है जब हौसले की चिड़िया वादाओं का पिंजरा तोड़ दे और कह 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 ABCD से डरना छोड़ दे। आजादी वो है जो अमन से गीत गाते हुए गले से लहू ना आए और अमरूदों के मौसम में बारूदों की बू ना आए। बेखौफ जीना हमारा हक है और ये हक बुनियादी है। घबराओ मत, बढ़ते रहो, बस अगले मोड़ पर थोड़ा सा आगे आ जाती है। हमारी शिक्षा पद्धति को बर्बाद करने वाला मैकाले, उसने यही सपना देखा था कि मैं भारत की शिक्षा पद्धति को जब तक बर्बाद नहीं करूंगा तब तक हम आज भारत को गुलाम नहीं बना सकते। और उसने पूरी तरह से हमारी शिक्षा पद्धति को बर्बाद किया, वो हमारी शिक्षा पद्धति पर डाका डाला। और आज हमारे ही फिल्म अभिनेता, फिल्मी दुनिया के लोग हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति पर डाका डाल रहे हैं, जो कंटेंट के नाम पर अश्लीलता को हमारे नवयुवकों के सामने परोसते हैं और सिर्फ एक चंद पैसों के लिए नवयुवकों को परोसते हैं, जिसका सीधा सीधा सा प्रभाव हमारी मासूम बहन बेटियों पर पड़ता है और मासूम बहन बेटियां उनका शिकार होती हैं। अगर इनडायरेक्टली कहें तो ये लोग आज के यौन अपराधों के सबसे बड़े कारण बन चुके हैं। इसी के साथ ही मैं सभी से विनम्र आग्रह करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ कि भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए अपना अमूल्य योगदान दें और भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहें। इसी के साथ दोबारा से 74वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सभी भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद और जय भारत, जय माता की।